श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 22वां लंघन वर्णनीय अध्याय 6 प्रकार की चिकित्सा। अब इसके बाद लंघन वर्णनीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, 6 प्रकार की चिकित्सा तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए अग्निवेश प्रधान है। जिस शिष्य मंडली में ऐसे उत्तम 6 शिष्यों को शिक्षा देते हुए आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि लंघन, व्रण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तमन औषधियों का उचित रूप से प्रयोग करना जो जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। अग्निवेश के प्रश्न। लंघन, व्रण आदि 6 विषयों को जो जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। ऐसा भगवान आत्रेय के कहने पर उनसे अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, लंघन किसे कहते हैं? लंघन के योग्य कौन पुरुष होता है? ब्रहण किसे कहते हैं? ब्रहण के योग्य कौन पुरुष होता है? रुक्षण किसे कहते हैं? रुक्षण के योग्य कौन पुरुष होता है? स्नेहन किसे कहते हैं? स्नेहन के योग्य कौन पुरुष होता है? स्वेद किसे कहते हैं? स्वेद के योग्य कौन पुरुष होता है? स्तंभन किसे कहते हैं? स्तंभन के योग्य कौन पुरुष होता है? हे गुरु, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे बताने के योग्य हैं, अर्थात बताएं। लंघन आदि 6 विषयों को संक्षेप में सम्यक कृत, इनका अयोग, अतिव्रत अर्थात इनका अतियोग का लक्षण भी कहने योग्य है। अर्थात इन 6 के समयोग, अयोग और अतियोग का लक्षण संक्षेप में बताएं। आत्रेय के उत्तर। अग्निवेश के इन वचनों को सुनकर गुरु ने कहा, लंघन का लक्षण देह में लाघव अर्थात हल्कापन उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है उसे लंघन कहते हैं। ब्रहण का लक्षण शरीर में जो द्रव्य या उपाय स्थूलता उत्पन्न करता है उसे ब्रहण कहते हैं। रुक्षण का लक्षण जो द्रव्य या उपाय शरीर में रूखापन, खुरदरापन और विषदपन उत्पन्न करता है उसे रुक्षण कहते हैं। स्नेहन का लक्षण जो द्रव्य विषंदता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। स्वेदन का लक्षण जो द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट, भारीपन और शीत को नष्ट करता है तथा पसीने को बाहर निकालता है उसे स्वेदन कहते हैं। स्तंभन का लक्षण जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोकता है उसे स्तंभन कहते हैं। लंघन के द्रव्य जो द्रव्य लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, चर और कठिन गुण युक्त होते हैं वे प्रायः लंघन करने वाले होते हैं। विमर्श, यहाँ प्रायः शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ द्रव्य इन गुणों से युक्त होने पर भी लंघन नहीं करते हैं, जैसे पिप्पली, भिलावा। ये उष्ण होते हुए भी रसायन और ब्रहण है। ब्रहण के द्रव्य प्रायः जो द्रव्य गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, वहल, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर और शिलक्षण गुण युक्त होते हैं वे ब्रहण कहे जाते हैं। विमर्श, यहाँ भी प्रायः शब्द का उल्लेख है और पिप्पली, भिलावा उष्णवीर होते हुए ब्रहण, प्रियंगु, सावा आदि शीतल होते हुए शरीर को क्रश अर्थात लंघन करते हैं। इसलिए यहाँ भी प्रायः कहा गया है। रुक्षण के द्रव्य प्रायः जो द्रव्य रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिछिल्ल अर्थात विषद और कठिन गुण युक्त होते हैं वे रुक्षण करने वाले होते हैं। स्नेहन के द्रव्य प्रायः जो द्रव्य द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मंद और मृदु गुण युक्त होते हैं वे स्नेहन करने वाले होते हैं। स्वेदन के द्रव्य प्रायः जो द्रव्य उष्ण,
तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और गुरु गुण विशिष्ट होते हैं। वे स्वेदन कार्य करते हैं। स्तंभन के द्रव्य प्रायः जो द्रव्य शीत, मंद, मृदु, रूक्षण, शिलक्षण, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और लघु गुण युक्त होते हैं, वे स्तंभन करते हैं। शोधन से लंघनीय पुरुष जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो तथा जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, जिनका शरीर बड़ा हो और बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष जिस पुरुष के शरीर में कफ एवं पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्य बल वाले हों, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अलसक तथा ज्वर से जो मनुष्य युक्त हो और जिन्हें विबंध का रोग हो, शरीर में घुरता हो, डकार अधिक आता हो, जी मिचलाता हो, अरोचक आदि से पीड़ित हो, तो उन व्यक्तियों को सर्वप्रथम विद्वान वैद्यों के द्वारा प्राय पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। उपर्युक्त में विशेषता जिन पुरुषों के शरीर में ऊपर बताए हुए यही रोग अल्प बलवान अर्थात दुर्बल हों, तो उन रोगों को पिपासा रोक कर और उपवास कराकर जीतना चाहिए। शेष उपायों से लंघनीय पुरुष बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाले हो जाएं, तो व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु का सेवन कराकर जीतना चाहिए। यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले रोग हो जाएं, तो वे व्यायाम आदि लंघन के द्वारा सुखपूर्वक जीते जा सकते हैं। लंघन का काल त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिसंधि पुरुष जिनके शरीर के स्रोतों में कफ भरा हो, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष को भी शिशिर ऋतु में 10 प्रकार के बताए गए लंघन का प्रयोग करना चाहिए। ब्रहण द्रव्य सातम्य देश में चलने फिरने वाले पशु, मछली और पक्षियों का विषैले शस्त्र से ना भेदा हुआ रोग रहित और युवावस्था का मांस ब्रहण कहा जाता है। ब्रहण के योग्य पुरुष जो पुरुष क्षीण, छत, कृश, वृद्ध, दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाले, सर्वदा मैथुन करने वाले, नित्य मद्यपान करने वाले हैं, उनको सदा और ग्रीष्म ऋतु में सभी को ग्रहण कराना चाहिए। मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग्य पुरुष जो व्यक्ति शोष, अर्श, ग्रहणी रोग से या अन्य किसी भी रोग से क्रश हो गए हैं, उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से ग्रहण कराना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए ग्रहण द्रव्य स्नान, उपटन लगाना, निद्रा, मधुर द्रव्यों का सेवन, अनुवासन वस्ती, चीनी, दूध, घृत, ये सामान्यता सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ग्रहण होते हैं। रुक्षण द्रव्य कटु, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्यों का सेवन, मैथुन में संयम का ना रखना, सरसों की खली, तिल की खली, मट्ठा और मधु आदि द्रव्यों का सेवन शरीर को रुक्ष बनाता है। रुक्षण करने योग्य रोग अभिषंध वाले, बहुत दोष युक्त और मर्म स्थान में उत्पन्न हुई व्याधियां, उरु स्तंभ आदि रोगों में रुक्षता की जाती है। स्नेह और स्नेहन करने योग्य व्यक्ति, स्वेद और स्वेदन करने योग्य पुरुष का वर्णन विस्तार पूर्वक क्रमशः सूत्र स्थान के 13वें स्नेह अध्याय और 14वें स्वेद अध्याय में मेरे द्वारा कहा गया है। स्तंभन जितने द्रव्य द्रव, तनु, स्थिर और शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं और रस में स्वाद, तिक्त, कषाय हैं, वे सभी द्रव्य स्तंभन हैं। स्तंभनीय पुरुष जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का हो, क्षार अग्नि से जला हो, वमन अतिसार से पीड़ित हो, विष और स्वेद के अधिक निकलने से कष्ट पा रहा हो, इस प्रकार के व्यक्ति स्तंभन करने योग्य होते हैं। सम्यक लंघन के लक्षण अपान वायु
मूत्र तथा मल का त्याग उचित रूप से होता हो, शरीर में लघुता का अनुभव होता हो, हृदय, उद्गार, कंठ और मुख शुद्ध हो, तंद्रा और किरण नष्ट हो चुके हो, स्वेद उत्पन्न होने या भोजन में रुचि हो, भूख और प्यास एक साथ लगी हो, आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तो लंघन कार्य उचित रूप में हुआ है, ये समझना चाहिए। अति लंघन के लक्षण: यदि मात्रा से अधिक लंघन हो जाए तो गांठों में दर्द, अंगमर्द, कास, मुख का सूखना, भूख का नाश, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, श्रोत्र और नेत्र में दुर्बलता, मन में भ्रम अर्थात चित्त का स्थिर ना होना, बार बार ऊर्ध्ववात का होना, हृदय में अंधकार का होना, देह और अग्नि के बल का नाश हो जाना, ये लक्षण होते हैं। उचित ग्रहण के लक्षण: यदि ग्रहण क्रिया मात्रा से की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि और धातुओं की पुष्टि होती है और कृष्णता के दोष छूट जाते हैं। यदि ग्रहण अधिक मात्रा में किया जाता है तो शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। रुक्षण तथा स्तंभन कर्म के लक्षण: लंघन के कृत और अतिकृत में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सभी लक्षण रुक्षण क्रिया के उचित रूप में करने पर और अधिक मात्रा में करने पर होते हैं। स्तंभन क्रिया का जिन रोगों में करने का विधान है, यदि उन रोगों का क्षय हो जाए और शरीर में बल की प्राप्ति हो जाए तो स्तंभन क्रिया उचित रूप में की गई है, ऐसा समझना चाहिए। स्तंभन के अति योग का लक्षण: स्तंभन क्रिया यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो शरीर में श्यावता, जकड़ाहट, मन में उद्वेग, अनुस्तंभ, हृदय की गतियों में रुकावट, मल की रुकावट होना, ये लक्षण होते हैं। सामान्य रूप से अयोग के लक्षण: इन ऊपर बताए हुए लंघन, ब्रहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन के अयोग के लक्षण संक्षेप में ये हैं। उन्होंने लंघन आदि औषधों से साध्य रोगों की शांति ना होना और उनकी वृद्धि हो जाना। षड्विध चिकित्सा: इस प्रकार ये 6 लंघन आदि सभी रोगों की उचित चिकित्सा बताई गई है, जिनका प्रयोग मात्रा तथा काल के अनुसार किया जाए तो साध्य रोगों की चिकित्सा में ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। उपसंहार: दोषों के संसर्ग अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए चिकित्सा भी मिश्रित रूप में अनेक होती है, पर यह चिकित्सा उन 6 क्रियाओं का अतिक्रमण नहीं करती है। अर्थात चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी इन 6 के अंदर ही सबका समावेश हो जाता है। जिस प्रकार की वात आदि दोष के संसर्ग विकल्प 63 या तरतम के भेद से असंख्य होते हैं, फिर भी वे वात, पित्त, कफ इन 3 संख्या का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। अध्यायगत विषयों का उपसंहार: इस लंघन व्रणीय अध्याय में आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने प्रश्नों के अनुसार उन 6 उपक्रमों की व्याख्या की है, जिनके द्वारा चिकित्सा की प्रवृत्ति होती है।